नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान को समझने से पहले यहाँ पर हम एक सवाल को ले लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मांड ज्ञान क्या एक ही है या अलग अलग है। तो इसे सबसे पहले हम सरल भाषा में समझते हैं। एक विद्यालय है और उस विद्यालय में अनेक अध्यापक हैं और उन सभी अध्यापकों के ऊपर भी एक प्रधानाध्यापक होता है। ठीक उसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड है विद्यालय के समान, और उस ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग स्तर पर रहने वाले देवी देवता उस विद्यालय के अंदर रहने वाले अध्यापकों के समान हैं। और जो ब्रह्मांड के मूल निर्माता हैं वह एक प्रधानाध्यापक के समान व्यवस्थित हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मांड के ज्ञान से मतलब है कि आप उस ज्ञान को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, पानी की व्यवस्था कैसी है, विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, यह सब कुछ विद्यालय के अध्ययन के अंतर्गत आएगा। आध्यात्म में समझे तो ब्रह्मांड ज्ञान के अंतर्गत आएगा कि ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर अंदर कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, इसकी जानकारी ही ब्रह्मांड ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि प्रधानाध्यापक जो सर्वोपरि हैं एक विद्यालय के अंदर, उसके अंडर में कई सारे अध्यापक काम करते हैं। उसी प्रकार जो ब्रह्म है वह ब्रह्मांड का रक्षक है, ब्रह्मांड का निर्णायक है, ब्रह्मांड का उत्पादन करने वाला ब्रह्म। और उस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी देवी देवता हैं, त्रिदेव हैं, त्रिदेवों में भी अवतार हैं, अवतारों में भी फिर ऋषि मुनि वगैरह हैं, और उनमें भी फिर और जो बड़े बड़े ऋषि सिद्ध संत हैं उनसे भी थोड़ा नीचे चलते हैं तो पितृ वगैरह आ जाते हैं, उनसे भी नीचे चलते हैं तो सामान्य लोक आ जाते हैं, और नीचे चलते हैं तो मृत्यु लोक आ जाता है, और मृत्यु लोक के आसपास देखें तो सूक्ष्म चीज़ें आ जाती हैं और मृत्यु लोक में स्थूल चीज़ें आ जाती हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक विद्यालय है। इसका जो प्रधानाध्यापक हैं वह ब्रह्म है। इस ब्रह्मांड का अध्यापक जो मुख्य हैं, संरक्षक या मुख्य उस विद्यालय को संभालने वाला है, व्यवस्था को बनाए रखने वाला है। ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाला ब्रह्म है। और फिर समस्त जो विद्यालय के अध्यापक हैं वह यहाँ पर ब्रह्मांड के अंतर्गत त्रिदेवों की श्रेणी में आएंगे और उनके ऊपर एक प्रधानाध्यापक है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड का जो मूल व्यवस्थापक हैं वह ब्रह्म है, और ब्रह्म के नीचे त्रिदेव हैं। त्रिदेवों को भी अगर हम बांटते हैं तो अलग अलग अवतार आ जाते हैं, मुख्य मुख्य अवतार आ जाते हैं। उन अवतारों के आधार पर ही विद्यालय के आधार पर समझे तो वहाँ पर प्रत्येक कक्षा में एक मॉनिटर होता है जो उस कक्षा का निरीक्षण करता है। ठीक इसी प्रकार त्रिदेवों के नीचे भी अलग अलग उनके गण हैं जो वहाँ की व्यवस्था को संभालते हैं, और उस समस्त कक्षाओं में अलग अलग मॉनिटरों में भी एक मुख्य मॉनिटर होता है। विद्यार्थी होता है वो पूरी कक्षा का ध्यान रखता है, वह सभी विद्यार्थी हो गए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक प्रधानाध्यापक जो पूरे विद्यालय और समस्त अध्यापकों पर नियंत्रण रखता है, उन्हें निर्देश देता है, और जो अध्यापक हैं वो भी जो कक्षा में मुख्य मॉनिटर हैं उसको निर्देश देते हैं कि व्यवस्था बनाए रखो। और वो मॉनिटर भी ऐसा होता है कि उसका कोई मित्र होता है, उससे वो बोल देता है कि कक्षा का ध्यान रखना, वो भी किसी और से बोल देता है कक्षा का ध्यान रखना। ठीक इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग व्यवस्थाएं लगातार चल रही हैं, और उन व्यवस्थाओं में भी एक मुख्य व्यवस्थापक होता है। और इन व्यवस्थापकों की जितनी भी श्रेणियां हैं या ये जो जितने भी व्यवस्थापक हैं, किस स्तर पर कौन संभाल रहा है, यही ब्रह्म ज्ञान है। और इस ब्रह्मांड में कहाँ पर क्या क्या है, कौन सा लोक है, यह ब्रह्मांड ज्ञान है। यानी कि आप एक विद्यालय को देखेंगे तो कितने कमरे हैं विद्यालय में,
उस विद्यालय में कहाँ कहाँ पर व्यवस्था पानी की है, कितने पेड़ पौधे हैं, कंप्यूटर कितने हैं, स्टूल टेबल कितनी हैं, ये तो एक विद्यालय के निरीक्षण में आएगा और अध्यात्म में समझे तो ब्रह्मांड ज्ञान के अंतर्गत आएगा। और वहाँ पर अगर ये देखें कि इस विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, कितने विद्यार्थी हैं, वो है ब्रह्म ज्ञान। यानी कि इस जो जगत है, ब्रह्मांड है, स्थूल जगत है और सूक्ष्म जगत है, उसमें कितनी कहाँ पर कौन सी व्यवस्था चल रही है, उन व्यवस्थाओं का भी मुख्य व्यवस्थापक कौन है, वहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं तो फिर उनमें भी कौन व्यवस्थापक हैं। जैसे अगर मूल को हम समझे तो ब्रह्म आ जाएगा ब्रह्मांड के आधार पर। अभी हम ब्रह्मांड के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, इसी ब्रह्मांड के भीतर काम कर रहे हैं। तो यह ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला एक ब्रह्म है और उसी की शक्ति प्रकृति है और उसी प्रकृति के 3 गुण और भी हैं और तीनों ही गुणों को अलग अलग करके अलग अलग देवी देवता बनाए गए हैं ताकि इस डिपार्टमेंट का काम यही करे, इसका काम दूसरा ना करे। इसको सामान्य भाषा में समझे तो जो विद्यालय हैं उस विद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापक अंग्रेजी ही पढ़ाएगा, गणित का अध्यापक गणित ही पढ़ाएगा और हिंदी का अध्यापक हिंदी ही पढ़ाएगा। यह एक व्यवस्था है जिससे विद्यालय में व्यवस्था बनी रहे और अपने कार्य के प्रति सब पूरी तरह से समर्पित रहे। ठीक ऐसा ही ब्रह्मांड के आधार पर 3 देव त्रिदेव बनाए गए हैं जो एक ब्रह्मांड के अंदर भी और ब्रह्मांड का निर्माण करे, उनको ब्रह्म कहा गया है और उन ब्रह्मांड में भी जीवों का निर्माण करे। ये ब्रह्मा का कार्य है जो ब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्मांड का निर्माण करे और ब्रह्मांड में भी जीवों का निर्माण करे, लोकों का निर्माण करे, सूर्य चंद्रमा का निर्माण करे। ब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्मांड और उसका एक व्यवस्थापक जो कि है ब्रह्मा। और जितने भी ब्रह्मांड बनाए गए हैं, समस्त ब्रह्मांडों के भीतर जितने जीव बनाए गए हैं, उन्हीं ब्रह्मांडों की और उन्हीं जीवों की रक्षा करना, उनका पालन पोषण करना, यह दूसरा कार्य आता है जो कि भगवान विष्णु को दिया गया है। वेदों के अनुसार ब्रह्मा का नाम हिरण्यगर्भ आया है और विष्णु का नाम तो विष्णु ही आया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि का निर्माण किया है, जीवों का निर्माण किया है, शरीरों का निर्माण किया है, उसी ब्रह्मांड के भीतर मौजूद जीवों को एक नियंत्रित सीमा में रखा जाए, उससे ज़्यादा वो ना बढ़े ताकि अराजकता ना फैले, व्यवस्था ना बिगड़े। इसलिए उन्हीं ब्रह्मांडों को समय समय पर और उन्हीं जीवों को समय समय पर उनके शरीरों को नष्ट किया जाना भी आवश्यक है। इसलिए तीसरी शक्ति बनाई गई रुद्र, ताकि यह उन ब्रह्मांडों को सीमित संख्या में समाप्त करते रहे और ब्रह्मा उन ब्रह्मांडों को बनाते रहे, भगवान विष्णु उन ब्रह्मांडों की उन जीवों की रक्षा करते रहे, उनका पालन पोषण करते रहे और रुद्र उन ब्रह्मांडों को समाप्त करते रहे। सामान्य भाषा में समझा जाए तो एक विद्यालय के भीतर विद्यार्थियों की संख्या सीमित है। कोई विद्यालय 5वीं तक है या 8वीं तक हैं, तो उनमें जो विद्यार्थियों की संख्या सीमित है वह संख्या उतनी ही रहे, विद्यालय में व्यवस्था भी ना बिगड़े, कक्षाएं भी निरंतर चलती रहे। इसको हम ऐसे समझेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के आधार पर कि समय समय पर विद्यालय में नए विद्यार्थियों का एडमिशन किया जाए और उन विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाए और अंत में उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें उस विद्यालय से निकाल दिया जाए। इसी प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। नए विद्यार्थियों का प्रवेश होता रहेगा, उनकी शिक्षा का उदय होता रहेगा, उनको शिक्षा मिलती रहेगी और जिनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है वह उस विद्यालय को वहाँ से छोड़ चलेंगे। ब्रह्मांड के आधार पर समझे तो नए जीवों का निर्माण होता रहेगा, संख्या ज़्यादा भी ना बढ़े, उनका पालन पोषण होता रहेगा और अंत में वह नष्ट होते रहेंगे। एक प्रकार से समझा जाए तो ये एक सर्कल बनता है जिनको जन्म मृत्यु का सर्कल कहा जाता है।
एक दिन में 125 व्यक्तियों का या एक साल में 125 विद्यार्थियों का नया एडमिशन हो रहा है, नया प्रवेश हो रहा है और लगातार उस विद्यालय से 100 विद्यार्थियों को निकाला जा रहा है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड की व्यवस्था चल रही है। देखा जाए पराविज्ञान के अंतर्गत तो प्रतिदिन 1 लाख व्यक्ति मर रहे हैं या अपने कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और 1.25 लाख नए उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि 25% बढ़ रहे हैं। जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रहे। ये 25 भी इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कोई ऐसा भी उनमें उत्पन्न हो जाता है जो ब्रह्म ज्ञान को जानकर उससे भी पार चला जाता है, तो वो इस सर्कल से बाहर निकल जाता है ताकि फिर संख्या कम ना हो। वरना मान लो एक दिन में 100 उत्पन्न किया जा रहा है और 100 ही निकाला जा रहा है, तो वो तो संख्या सीमित ही रहेगी। लेकिन उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो गया जो ब्रह्म ज्ञान को जानकर, ब्रह्मांड ज्ञान को जानकर उस ब्रह्म से भी पार चला गया, तो वह उस विद्यालय से, उस सर्कल से बाहर हो जाएगा, यानी कि अब वह उसी चक्कर में दोबारा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से संख्या घटती चली जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा ब्रह्मांड ही खाली हो जाएगा। इसी वजह से जो 25% व्यक्ति हैं वो ज़्यादा नित्य बनाए जाते हैं। रोजाना 25 व्यक्ति को एक्स्ट्रा बनाया जाता है, यानी कि 1 लाख को हटाया जाता है और 1.25 लाख को बनाया जाता है। इस प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान आता है और इस ब्रह्मांड में तो व्यवस्था वैसी की वैसी है। कोई कमरा टूट जाता है तो नया बना दिया जाता है, लेकिन ये ब्रह्मांड के आधार पर है तो ब्रह्मांड लगातार बढ़ता भी जा रहा है। ये विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसका अंत कहाँ है इसका भी पता नहीं लगा है और पता लगेगा भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ब्रह्म का एक ब्रह्म अंड है। ब्रह्मांड का मतलब ही यही होता है, ब्रह्म अंड, ब्रह्म का अंडा, यानी कि एक गोलाकार घेरा अंडे के समान जिसके भीतर ये पूरा ब्रह्मांड है। ये पूरा जो गोला है एक अंडा है, यह पूरा ब्रह्मांड है और उस गोले के अंदर, उस अंडे के भीतर इतने सारे लोग, इतने सारे जीव नित्य उत्पन्न हो रहे हैं और नित्य समाप्त हो रहे हैं। और उस अंडे के भीतर ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य कर रहे हैं। उस विद्यालय के भीतर विद्यार्थियों को लिया जा रहा है और हटाया जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के अनुसार उत्पन्न किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है और समाप्त किया जा रहा है। वह सिर्फ एक ब्रह्म, एक ब्रह्मांड है और ऐसे ही कई सारे ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार से एक मुर्गी अंडा देती है और 10-20 अंडे हो जाते हैं, तो वह उन सभी का पालन पोषण करती हैं। ठीक इसी प्रकार मुख्य रूप से देखा जाए तो इस समस्त ब्रह्मांड और हजारों करोड़ों ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड हैं, ब्रह्म के जितने ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों का मुख्य जो व्यवस्थापक हैं वह ब्रह्म है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर हजारों ब्रह्मा कार्य कर रहे हैं, हजारों विष्णु कार्य कर रहे हैं और हजारों ही रुद्र कार्य कर रहे हैं। ऐसा यह ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्मांड का यह रहस्य है, जिसके अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड में मौजूद ब्रह्मांडों में यह घटना, यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। निम्न से निम्न स्तर पर और उच्च से उच्च स्तर पर यही प्रक्रिया लगातार चल रही है। भले ही हम सूक्ष्म से सूक्ष्म आधार को देखने का प्रयास करें या उच्च से उच्च स्तर को समझने का प्रयास करें, सभी जगह यह व्यवस्था लगातार ऐसे ही चल रही है। एक चींटी के जीवन को, एक सूक्ष्म जीवाणु के जीवन को भी देखे या फिर त्रिदेवों से ऊपर के भी जीवन को देखे, तो हर जगह इसी प्रकार यह प्रक्रिया, यह व्यवस्था कार्य कर रही है। जो ओमकार है वह तो एक ही है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्मांड के आधार पर केवल एक ही है, लेकिन ब्रह्मांड का मतलब है ब्रह्म का अंडा, और ब्रह्म एक है लेकिन ब्रह्मांड
जो ब्रह्म के अंडे हैं वो कहीं सारे हो सकते हैं और उन्हीं ब्रह्मांडों के भीतर कहीं सारे जीवन हैं और उन्हीं जीवन को लगातार ब्रह्मा उत्पन्न कर रहे हैं, विष्णु रक्षा कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं और रुद्र उन्हें समाप्त कर रहे हैं। ये सारे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मांड ज्ञान है। और उसी अंडे के भीतर हम एक जीव हैं। उस ब्रह्मांड के भीतर भी कितनी गैलेक्सियां हैं, उनके भीतर भी जो सौर परिवार हैं, उनमें भी सौर परिवार में एक ग्रह पृथ्वी है और उस पृथ्वी में भी हम एक जो देश हैं उसके भीतर हम सभी हैं। देश में भी राज्य हैं, राज्य में भी जिले हैं और जिले में भी गांव हैं और गांव में भी घर हैं और उस घर में हम सभी हैं। ये ब्रह्मांड का ज्ञान है। ये तो सिर्फ एक ही ब्रह्मांड है जिसे हम देख रहे हैं, इसके बाहर भी कई सारे ब्रह्मांड हैं। अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण जोड़कर देखें तो हमारा जो ये ब्रह्मांड है इसके बाहर निकलने पर भी ऐसे ही एक ही समान 4 और ब्रह्मांड आते हैं और उन ब्रह्मांडों को भी एक जो बड़ा ब्रह्मांड है वह घेरे रखा है। यानी कि वो 4 ब्रह्मांड भी एक और बड़े ब्रह्मांड के भीतर आते हैं और वैसे ही जो बड़ा ब्रह्मांड है वैसे ही और भी आगे ब्रह्मांड हैं। तो ब्रह्मांडों के भीतर भी ब्रह्मांड हैं और उस ब्रह्मांड के भीतर भी हजारों ब्रह्मांड हैं। इस प्रकार से यह ब्रह्मांड का ब्रह्म ज्ञान है। अगर आप उन 4 ब्रह्मांडों के बाहर के ब्रह्मांड को भी समझने का प्रयास करते हैं तो एक पहले हमने एक वीडियो डाला है जिसमें लिखा है मैं शिव हूँ। उसमें एक चित्र बना हुआ होगा जिसमें स्वास्तिक हैं और स्वास्तिक के चारों ही सिरों पर अलग अलग गोलाकार घेरे हैं, वो ब्रह्मांड हैं और वो चारों ही ब्रह्मांड भी एक बड़े से गोले के भीतर मौजूद हैं। वह उसका महाब्रह्मांड है। उसको आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ब्रह्मांडों का कोई अंत नहीं है। हम अभी एक ही ब्रह्मांड को नहीं जान पाए तो कैसे और ब्रह्मांडों को जान पाएंगे। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्मांड का रहस्य है। और आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे सबसे ऊपर एक भगवान विष्णु का चित्र है जो आपने भगवत गीता में भी इसका सुना होगा, इसके बारे में जाना होगा। मैं ब्रह्म हूँ, मेरा एकमात्र मंत्र ओम है और मैं ही इन समस्त ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाला हूँ, इनका पालन पोषण करने वाला हूँ और इन्हीं समस्त ब्रह्मांडों को समाप्त करने वाला मैं ब्रह्म हूँ। वही ब्रह्म है। हजारों ब्रह्मांडों को नित्य उत्पन्न करता हूँ, हजारों को नित्य समाप्त भी करता हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ, एकमात्र ब्रह्म हूँ। और उसी ब्रह्म ने अलग अलग ब्रह्मांड बनाकर उन्हीं ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग रुद्र बनाए हैं। तो रुद्र भी एक ही नहीं है, हजारों रुद्र हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हजारों हो सकते हैं और विष्णु भी हजारों हो सकते हैं। यह सिर्फ एक नाम है जिनको नाम दिया गया है कि सत, रज और तम। एक सतोगुण है जो सभी का पालन पोषण कर रहा है, एक रजोगुण है जो सभी को उत्पन्न कर रहा है और एक तमोगुण है, एक अंधकार है जो समस्त चीज़ों को अपने भीतर समाहित कर रहा है। और मूल रूप में देखें तो जो ब्रह्म है वही सभी को उत्पन्न कर रहा है, वही पालन पोषण कर रहा है और वही सभी का अंत कर रहा है। इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया है कि इस समस्त ब्रह्मांड, समस्त चीज़ों का, जीव अजीव समस्त चीज़ों का, समस्त जगत का आधार ही मैं हूँ। मैंने ही समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण किया है और अंत में मैं ही काल का रूप लेकर समस्त ब्रह्मांडों को समाप्त कर देता हूँ। यह ब्रह्म ज्ञान है। इसीलिए उस एकमात्र ब्रह्म को हमें जानना चाहिए, तब ही हम ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के आगे जान पाएंगे, पार ब्रह्म को समझ पाएंगे।
और पार ब्रह्म को भी समझ पाएंगे, तब जाके हम परमात्मा को समझ पाएंगे। कितनी दूर है परमात्मा, होने में तो बहुत दूर है और पास में मानो तो बहुत ही करीब है। परमात्मा तो हर जगह है ना। श्वास जहाँ है वहीं परमात्मा है, जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है, जहाँ दया है वहीं परमात्मा है। तो अभी हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रह्मा को जाना, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान विष्णु को जाना, अहम धर्म रक्षक, और हमने रुद्र को जाना, मैं काल हूँ। तीनों को ही हमने समझा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म की, ब्रह्मांड के ज्ञान की। ब्रह्मांड का मतलब है हमारा घर। हमारे घर में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ पर रखी हुई हैं, क्या क्या काम आती है। और ब्रह्म का मतलब है हमारे घर में कितने सदस्य रहते हैं, उनका कार्य क्या है, उन समस्त सदस्यों पर भी कौन नियंत्रण रखता है। यही ब्रह्म ज्ञान है। विद्यालय के आधार पर भी हमने समझने का प्रयास किया, घर के आधार पर भी समझने का प्रयास किया, और ब्रह्मांड के आधार पर तो हम समझ ही रहे हैं। अधिकतर कहा जाता है कि कौन पहले आया, तो इस बारे में तो हम ज़्यादा बात करते भी नहीं हैं। फिर भी एक सामान्य सी जानकारी के आधार पर समझे तो सर्वप्रथम एक महासमुद्र था। अब वह किसने बनाया यह हम बाद में बात करेंगे। तो ब्रह्म ने सर्वप्रथम रुद्र को उत्पन्न किया, जिसको व्यक्ति कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं। लेकिन पहले हम सामान्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जो त्रिदेव हैं वो तो देव हैं, और जो ब्रह्म है ना वही महादेव बताया गया है। जो त्रिदेवों में भी ऊपर हैं, और ब्रह्मांडों के अंदर भी कितने ब्रह्मांड है, उनमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, त्रिदेव हैं। तो जो इतने सारे देव हैं, उन देवों में भी देव महादेव हैं, वह ब्रह्म है। वह भगवान शिव के लिए नहीं आया है महादेव, लेकिन ब्रह्म को समझने के लिए, ताकि हम त्रिदेवों से थोड़ा ऊपर उठे, इसलिए हम महादेव को पूजते हैं। और सभी ने यही कहा है कि महादेव को पूजना चाहिए, ताकि किसी ना किसी बहाने से हम ब्रह्म को तो जाने। वरना कोई कहेगा कि ब्रह्म को पूजो, ओमकार को पूजो, तो ब्रह्म का नाम लेते ही तो भाई ब्रह्म कौन है। ठीक ऐसा ही जवाब गोपियों ने उद्धव को भी दिया था, जब उन्होंने उनके समक्ष ब्रह्म उपासना का उपदेश दिया था, ब्रह्म ज्ञान का। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे लिए तो हमारे कृष्ण ही ब्रह्म हैं, हमें निराकार किसी की पूजा वूजा नहीं करनी है, हमें तो कृष्ण ही प्यारे हैं, हमें ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है, अपने ब्रह्म को अपने पास रखो, ऐसा वहाँ पर कहा गया था। फिर समझाने में पड़ेंगे तो कोई मानेगा नहीं, शुरुआत में कोई मानता भी नहीं है। क्योंकि शुरुआत में अगर किताब पढ़ना नहीं सीखेंगे तो हम अपने नाम को भी देखकर बोलेंगे ये मेरा नाम कैसे हो सकता है। लेकिन जब अगर किताब पढ़ना सीख लिया तो वो समझ जाएगा कि वास्तव में मेरा ही नाम है। इसलिए शुरुआत में तो हम छोटे से छोटे जीव के आधार पर समझते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े आधार पर समझते हैं। एक उदाहरण भी आता है कि एक 4 व्यक्ति होते हैं, उनको आंखें बंद करके एक हाथी के बारे में बताया जाता है कि ये आपके सामने एक हाथी खड़ा है, और उस हाथी को आपको अपने अनुभव से बताना है कि हाथी कैसा होता है। हाथी का किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने कान पकड़े, और किसी ने पूंछ पकड़ी, और किसी ने सूंड पकड़ी। सभी ने पकड़ा तो हाथी को ही है, हाथी के अलग अलग भागों को पकड़ा है, और सभी का ज्ञान भी सही है। किसी ने कहा कि हाथी एक गोल जो स्तंभ होता है उसके समान है, क्योंकि उसने पैर को पकड़ा था। और किसी ने जिसने पूंछ पकड़ी वो उसने बोला कि हाथी तो बहुत छोटा सा होता है, सांप की तरह पतला सा होता है। उसका भी ज्ञान सही था। सभी की आंखें जो बंदी हुई थी। एक ने सूंड को पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी तो एकदम ऐसे अजगर की तरह रहता है,
नीचे से तो थोड़ा पतला था, लेकिन धीरे धीरे मोटा होता जा रहा था, क्योंकि उसने जो सूंड थी उसको पकड़ के देखा कि हाथी कैसा होता है। अब एक ने कान पकड़ लिए तो वो क्या बोलेगा बेचारा कि हाथी तो बहुत पतला सा और ढीला ढाला किसी पत्तल के समान है, कोई बड़े से जो पेड़ का पत्ता होता है उसके समान हल्का सा होता है, जिसको सूप कहा जाता है, उसके समान है हाथी तो। और जिसने हाथी को उनको मिलाया था, दिखाया था या महसूस करवाया था, उसको तो पता है कि हाथी कैसा है। अब उसने सभी की बात को भी माना, क्योंकि वो झूठ भी नहीं बोल सकता ना। सभी अपने हिसाब से जो बता रहे हैं सही है, उनमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि पकड़ा तो हाथी को ही है, लेकिन उन्होंने हाथी के अलग अलग हिस्सों को पकड़ा है। किसी ने पूंछ को पकड़ा है, किसी ने पैर को पकड़ा है, किसी ने कान को पकड़ा है और किसी ने सूंड को पकड़ा है। और यहाँ पर हम कोई पांचवा पुरुष ले लेते हैं तो वह पेट को पकड़ता है, तो वो यही कहता है कि हाथी बहुत ही बड़े विशाल पहाड़ के समान होता है, जिसका आकार हमसे बहुत बड़ा होता है। हम उसको पूरी तरह से समझ में नहीं पाते हैं, इतना बड़ा वह हाथी होता है। वो भी सही कह रहा है। इसी आधार पर जो ब्रह्म है उसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति के बारे में जानने का प्रयास किया था। उसी हाथी के अलग अलग हिस्सों को जानने का प्रयास किया था, और आज हम उसी हाथी को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो ब्रह्म है। किसी ने ब्रह्म को शिव कहा है, सदाशिव कहा है, किसी ने ब्रह्म को ब्रह्मा कहा है, महाब्रह्मा कहा है, किसी ने ब्रह्म को विष्णु कहा है, किसी ने महाविष्णु कहा है। सभी अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, लेकिन है तो वही ब्रह्म, क्योंकि अंत में तो वो यही कहते हैं कि जो महाब्रह्मा है वह साक्षात ब्रह्म है, जो सदाशिव है वह साक्षात ब्रह्म है, जो महाब्रह्मा है वही साक्षात ब्रह्म है। फिर उसमें साक्षात लगाने की क्या आवश्यकता है? सीधा सीधा भी तो बोल सकते हैं कि ब्रह्म है, वही ये ब्रह्म है। क्योंकि अगर हम सदाशिव को ब्रह्म मान रहे हैं तो फिर हम शिव की पूजा क्यों करें? हमें तो फिर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। हम बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय। जब ब्रह्म का मंत्र ओम है तो पीछे नमः ही काफी है ना, फिर अलग से शिव हमें जोड़ने की आवश्यकता कहाँ है? इसी प्रकार वह ब्रह्म है, ओमकार है। ब्रह्म का एकमात्र मंत्र ओम है। जो ब्रह्म को सदाशिव समझते हैं उनका एकमात्र मंत्र ओम है। जो ब्रह्म को महाविष्णु समझते हैं उनका एकमात्र मंत्र ओम है। और जो ब्रह्म को महाब्रह्मा समझता है, ब्रह्म को महाब्रह्मा समझते हैं, उन महाब्रह्मा का एकमात्र मंत्र ओम है। और सरल स्पष्ट साधारण शब्दों में कहा जाए तो ओम एकाक्षर ब्रह्म, ओम ही एकमात्र अक्षर है जो ब्रह्म का है। उन्हीं ब्रह्म की आज हम बात कर रहे हैं। हमने त्रिदेवों को भी समझा और ब्रह्म को भी समझा। इसी के आधार पर आगे हम शक्ति को भी समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म निर्गुण निराकार हैं। जब ब्रह्म निर्गुण और निराकार हैं, जिनमें कोई गुण है ही नहीं, तो भला फिर वह कैसे गुण को उत्पन्न कर सकता है? किसी के भीतर अमृत ही नहीं है तो वह अमृत कैसे दूसरों में बांट सकता है? किसी के पास जहर ही नहीं है तो कैसे वह अपने भीतर से जहर निकाल सकता है? यही एक ब्रह्म का रहस्य है, जिसे आगे हम ब्रह्म की शक्ति के बारे में जानेंगे, तब बात करेंगे। ब्रह्म ओमकार है जो त्रिगुणों से परे हैं। गीता में कहा गया है कि जो
मेरी प्रकृति शक्ति है, जिसको परा और अपरा कहा गया है, उसी से ये त्रिगुण उत्पन्न होते हैं। सत रज तम जो त्रिगुण हैं वह उत्पन्न होते हैं और अंत में इसी में समाहित हो जाते हैं। मैं तीनों ही गुणों से परे हूँ। और शक्ति और ब्रह्म को, प्रकृति और पुरुष को मिलाकर सिर्फ ओमकार की बात करें तो सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि समस्त संसार, समस्त त्रिगुणों से रचित ये संसार ब्रह्म से उत्पन्न है, लेकिन ब्रह्म त्रिगुणों से भिन्न है, ऐसे बोला जाता है। गीता के अनुसार ओम एकाक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म का जो मंत्र है वह एकमात्र एक अक्षर ओम है। इसके अलावा ब्रह्म का दूसरा कोई मंत्र नहीं है। और जितनी भी चीज़ें हम मांगते हैं ओम लगाकर, वह ब्रह्म से ही मांगते हैं। भले ही हमें फिर शिव की साधना करनी हो, यानी कि रुद्र की साधना करनी हो, ओम नमः शिवाय बोल देते हैं। ओम हम ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्म, हे सदाशिव, हे महाशिव, हे महाविष्णु, हे महाब्रह्मा, हम आपको नमः नमन करते हैं। शिवाय हमें शिव चाहिए। हम ब्रह्म स्वरूप शिव को नमन करते हैं, उन्हें ही हम चाहते हैं वो हमें दर्शन दे, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। नमः का मतलब किसी को नमन हम कर रहे हैं तो वो चीज़ आकर्षित भी होती है। तो मुख्य बात यहाँ पर ब्रह्म की है। और ब्रह्म के पार अगर हमें जाना है तो ओम को भी हमें त्यागना पड़ता है। सत्य के स्वरूप में हम इसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि ओम के आगे हम जाते हैं तो ओम को क्यों हटा देते हैं। ब्रह्मांड का ज्ञान, यानी ब्रह्मांड के भीतर क्या क्या है, कहाँ पर किस स्तर पर कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा लोक है, वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है। और ब्रह्म ज्ञान का मतलब है उस ब्रह्मांड में किस क्षेत्र पर किसका आधिपत्य है, कौन उसे नियंत्रित कर रहा है, वहाँ की व्यवस्था को कौन बनाए रखता है, यह ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया और फिर आगे जाकर ब्रह्मा से वही नारद और मनु वगैरह उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु से अलग अलग अवतार उत्पन्न हुए और रुद्र से भी कई सारे रुद्र उत्पन्न हुए और रुद्रों में भी कई सारे उनके फिर गण उत्पन्न हुए, उनके अनुयायी उत्पन्न हुए, अनुयायियों में भी अनुयायी उत्पन्न हुए। हालांकि ब्रह्मा की ज़्यादा सृष्टि चली नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ तो ब्रह्मा की ही सृष्टि है। और इन तीनों से भी ऊपर जब चलते हैं तो फिर आते हैं ब्रह्म, और वही ब्रह्म कई सारे अंडों का निर्माता है जिन्हें ब्रह्मांड कहा जाता है। और उन समस्त ब्रह्मांडों का वह नियंत्रण करता है, समस्त ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाला है, समस्त ब्रह्मांडों का पालन करने वाला है और समस्त ब्रह्मांडों को नष्ट करने वाला है। भगवत गीता के अनुसार और समझने का अगर हम प्रयास करें तो जो दर्शन उन्होंने दिए हैं, जिनके हजारों हाथ हैं, हजारों मुख हैं, जिनमें जो दाईं तरफ का हिस्सा है उनसे तो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, ब्रह्मांड का सर्जन हो रहा है, और जो बाईं तरफ का हिस्सा है उनसे समस्त चीज़ों का अंत हो रहा है, समस्त चीज़ों का समापन हो रहा है, ऐसा वहाँ पर दिखाया गया है। और वेदांत के अनुसार अगर हम बात करें तो सूर्य और चंद्रमा उस ब्रह्म के आँखें हैं और जितने भी इस ब्रह्मांड की 8 दिशाएं हैं वह उस ब्रह्म की कान हैं। यह जो पृथ्वी और पाताल लोक हैं वह उस ब्रह्म के पैर हैं, और जो ये बीच में अंतरिक्ष हैं वह उस ब्रह्म की नाभि स्थल है, मध्य स्थान है। देखा जाए तो समस्त पूरे ब्रह्मांड के जो अंतिम नीचे का सिरा है वह ब्रह्म के पैर हैं,
और जो सबसे अंतिम ऊपरी शिरा है वह ब्रह्म का शिर है, और मध्य में जो अंतरिक्ष है वह ब्रह्म की नाभि स्थल है, मध्य स्थल है। और जो ये वायु चल रही है वह ब्रह्म की श्वास है, और जो अग्नि है वह ब्रह्म का मुख है। ऐसा वेदांतों में भी वर्णन आता है। ब्रह्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जहाँ पर देखा जाए तो गीता में भी कहा गया है कि समस्त प्रकाशों में तो मैं सूर्य हूँ, और औषधियों को रस देने वाला चंद्र हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, और जो उत्पत्ति करता है सृष्टा है उसमें मैं ब्रह्मा हूँ, और बलवानों में मैं काल हूँ। ऐसा भी वहाँ पर वर्णन आता है। बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, वही ब्रह्म है। ब्रह्म इतने विशाल हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड ही उनका एक अंड है, एक अंडे के आकार का ब्रह्मांड है। और ऐसे ही कई सारे अंडे के समान कई सारे ब्रह्म के ब्रह्मांड हैं, और उन्हीं ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड में सूर्य उनकी आँखें हैं, चांद उनकी आँखें हैं, और समस्त दिशाएं उन सभी ब्रह्मांडों में ब्रह्म के कान हैं। और अग्नियों में वह वैश्वानर हैं जो पेट की अग्नि में भोजन को पचाने का काम करती है, वही ब्रह्म है। आज हमने उन्हीं ब्रह्म को जानने का प्रयास किया है, ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया है, ब्रह्म ज्ञान को समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय। नमः श्री काली के।